हेलो पीपल, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो यार आज अब हम थर्मोडायनेमिक्स के ही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात कर रहे होंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और वो टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसके पहले हमने बात करी थी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लिक्विड, सॉलिड, गैस होता है, मैटर हमको पता है। बट हमने बात करी सेपरेटली लिक्विड और सॉलिड की और सेपरेटली गैस की, क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है वो मेनली गैस के बिहेवियर से डील करता है। तो इसलिए हम सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के साथ शुरू करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो चलो यार वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो यार मैं तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स लेके आया हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलो यार शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अब हमें आइडियल गैस क्या होता है वो जानना काफी जरूरी है। तो यार कुछ पॉइंट्स थे आइडियल गैस को जो डिस्क्राइब करते हैं, तो वो मैं लिख के लाया हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट स्टेट्स दैट ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यार समझो ये एक वेसल है जिसमें गैस है और यहाँ पे ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक साथ टकरा रहे हैं, दीवार से टकरा रहे हैं, वॉल्स ऑफ द वेसल से टकरा रहे हैं, किसी भी ओर जा रहे हैं। और यार ये रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट जो है ये एक गैस की कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है, मतलब द पाथ इज नॉट डिफाइंड। तो द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द एवरेज सेपरेशन। अब समझ लो यार, जब भी फिजिक्स में ये लिखा रहता है कि द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन एवरेज सेपरेशन, मतलब यार हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के जैसे ट्रीट करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स को, मतलब एक पॉइंट, एक डॉट के बराबर। सो देर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन। यार अब तुम इन्हें जितना भी पास ले आओ, यार जितना भी दूर ले जाओ, सटा दो, मगर इनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन हम कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं एट एनी इंस्टेंट। इन्हें सटा दे रहे फिर भी इनमें अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं हो रहा, हम कंसिडर नहीं कर रहे। फिर देर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्शन वाली बात हमने कर ली। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। अच्छा, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक मतलब क्या? विद इन देम, अगर दो गैस मॉलिक्यूल टकरा रहे तो भी, या फिर एक गैस मॉलिक्यूल वॉल से टकरा रहा तो भी, ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी गेट्स कंजर्व एंड लीनियर मोमेंटम गेट्स कंजर्व। सो ये थी बातें आइडियल गैस के बिहेवियर के बारे में। मतलब आइडियल गैस, एक पार्टिकल को हम आइडियल गैस कब बोल सकते हैं, वो सारी चीजें इनमें दी गई है। एक और पॉइंट होता है कि ऑल आइडियल गैसेस फॉलो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमें पता है, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाई करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। और यार यहाँ भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के जैसे ट्रीट कर रहे हैं विदाउट एनी अट्रैक्शन और रिपल्शन, तो न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। तो ये बात तुम अपने जहन में याद रखना। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो यार अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है डिफरेंट वेलोसिटी। मतलब डिफरेंट कुछ वेलोसिटीज होती है और गैस की जिसके थ्रू हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो यार ये वो डिफरेंट वेलोसिटीज है। तो जो सबसे पहला वेलोसिटी और जो सबसे कॉमनली यूज होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जिसका फॉर्मूला है रूट अंडर 3 RT/m। उसके बाद आता है मीन स्पीड और एवरेज स्पीड, यहाँ पे रूट नहीं है तो इसका फॉर्मूला आता है रूट अंडर 8 RT/m। और उसके बाद आता है दोस्तों मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है रूट अंडर 2 RT/m। तो यार तुम अगर कंपेयर करोगे इन सबको तो तुम्हें पता चलेगा कि वी आर एम एस इज ग्रेटर देन वी एवरेज इज ग्रेटर देन वी मोस्ट प्रोबेबल। यार अब इसके बाद इस टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज आता है, वो है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अच्छा, एक चीज मैं तुम लोगों से कहना चाहूंगा कि तुम इस वाले तीनों फॉर्मूले को याद कर लो और इस वाले ऑर्डर को भी याद रखो, कि कभी कभी अगर मान लो बाई चांस कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो तुम फट से मार के आगे बढ़ सको। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होता है। देखो, अगर तुम एक सेकेंड, सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे हमें। वी वेलोसिटी,
अच्छा दोस्तों, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर दे रखा है, तो तुम एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी टेम्परेचर कम होगा, जब भी टेम्परेचर कम होगा, तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कम कर्व है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, और जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस टाइप का दिखेगा। अच्छा, ये क्या दर्शाता है तुम देखो, मतलब dn by dv क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी। ओके, dn by dv गिव्स द ग्राफ। अब तुम देखो ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम कब होगा यार, ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है यार। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1 सो दैट द मैक्सिमम स्लोप इज अचीव्ड। समझ रहे हो क्या मेरी बात को यार? बस ऐसे समझो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ता है, अगर सबसे लेमैन भाषा में मैं तुम्हें समझाऊं। नहीं तो मैथमेटिकली अगर समझाऊंगा तो मैं समझा सकता हूँ, तो तुम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो कि भैया इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ दे दो। मगर ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, तुम इसे हमेशा याद रखो। और एक चीज हमेशा याद रखना, अगर सिमिलर सैंपल के लिए तुम कर्व्स बना रहे हो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। और तुम इस चीज को हमेशा हमेशा याद रख रहे होगे, काफी इंपॉर्टेंट सा चीज है ये। इसके बाद यार हम आगे बढ़ते हैं, अब और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। आइडियल गैस की बात हमने कर ली है, लेट्स सी क्या क्या बचा है। अच्छा, हमने वेलोसिटीज की बात कर ली है। एक्चुअली ये वाला स्लाइड पहले आना चाहिए था, मगर सॉरी दोस्तों मैं इसे बाद में ला रहा हूँ, मगर कोई बात नहीं, ऐसे इन दो स्लाइड्स का कोई खास रिलेशन था नहीं। हमने वेलोसिटी के डिफरेंट फॉर्मूले देख रहे हैं, रूट अंडर 3 RT/m, रूट अंडर 2 RT/m, रूट अंडर 8 RT/m, ये 3 फॉर्मूले देखे अभी तक। और आइडियल गैस के बिहेवियर को देखा कि कैसे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, कैसे वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, कैसे कोलिजन से इलास्टिक हो रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को देखो, और अट्रैक्शन रिपल्सन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है आइडियल गैसेस में। इस वाले पॉइंट को भी हमने देख लिया अभी तक। तो यार अब चलो इंपॉर्टेंट लॉज की तरफ चलते हैं। ऐसे ये लॉज बहुत खास कुछ है नहीं, इस्तेमाल नहीं होते, मगर हाँ कभी बाई चांस अगर पूछ दिया कि दिस ग्राफ, एक ग्राफ देके इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ विच ऑफ द लॉज, तब तुम्हें चार ऑप्शंस में से कुछ सिलेक्ट करने आना चाहिए। और ये तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जेई मेन एडवांस में इसके आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो चलो यार इसे देखते हैं। तो यार बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां से तुम देख सकते हो, अगर तुम ये दो कांस्टेंट्स है और ये टेम्परेचर है, एंड हमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, तो प्रेशर इज इक्वल टू k/v एंड k इज अ कांस्टेंट, सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। समझ रहे हो तुम? आइडियल गैस इक्वेशन से ये तीनों फॉर्मूला, मतलब तीनों रिलेशंस डिराइव किए जा सकते हैं। अब चार्ल्स लॉ की बात करें तो v इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली अगर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, सो r इज प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर डेंसिटी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे देखते हैं हम। चलो तो देखो इसका अर्थ क्या है, इसको मतलब कहने का इंपॉर्टेंस क्या है, जरा इसको एक बार एनालाइज करते हैं। अगर तुम ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, देखते हैं अपन। तो अगर मान लो कि ये एक ऑरिफाइस है, ऑरिफाइस मतलब एक बहुत छोटा सा होल होता है और इससे गैस लीक कर रही है। मान लो इस गैस में दो दो गैस है, गैस 1 और गैस 2, और इसका मास है m1 मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास है m2। तो यार तुम समझ सकते हो कि जब सेम सैंपल में डिफरेंट गैसेस है, तो यार ये जो गैस लीक कर रही है इसका जो रेट है, मतलब जो रेट ऑफ लॉस ऑफ गैस थ्रू दिस ऑरिफाइस है, वो 1/√अंडर रो। एंड अगर होल सेम है, वेसल सेम है, तो 1/√अंडर m आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी मैं तुम्हें जो प्रॉब्लम वाली क्लास है उसमें बताऊंगा कि इससे कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एकदम जे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बन रहे हैं आजकल इस टॉपिक से। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने इंपॉर्टेंट लॉस की बात कर ली है, हमने ये वाली भी बात कर ली है, हमने मीन फ्री पाथ की बात अभी तक नहीं करी है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है मीन फ्री पाथ। तो यार मीन फ्री पाथ क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सा चीज है। एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। अब तुम देखो, यार ये दो पार्टिकल्स है,
ये क्लोज्ड है। अब इनके बीच का डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस आता है इंटीग्रेशन के थ्रू, वो भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बट वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ, मगर जो काम के नहीं है उनमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, लैम्डा इक्वल टू के टी बाई रूट अंडर 2 पाई सिग्मा स्क्वेयर रो। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि लैम्डा मीन फ्री पाथ इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो क्या? क्योंकि यार इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं अब, क्योंकि इस पे ज्यादा टाइम जाया करके कोई फायदा नहीं है। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी। नाम भी वैसे ही है और काम भी वैसे ही है, तुम बोल सकते हो जैसा देश वैसा भेष। तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन। तो काइनेटिक एनर्जी में देखो यार, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जो सबसे सिंपल फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ा होता है वो होता है हाफ एम वी नॉट स्क्वेयर। और यार अब हम जब काइनेटिक एनर्जी लिख रहे होते हैं तो हम उसे सबसे एक्यूरेट फॉर्म में रिपोर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो यार सबसे एक्यूरेट फॉर्म में अगर हम रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम रूट मीन स्क्वेयर स्पीड लेते हैं। क्या? क्योंकि उसमें जो इंटीग्रेशन होता है उसमें हम स्क्वेयर्स के साथ डील करते हैं ताकि नेगेटिव टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला मैंने। तो यार इसमें बस मैग्नीट्यूड के खेल होता है, तो इसलिए हम रूट मीन स्क्वायर स्पीड के साथ खेलेंगे। तो हाफ इंटू एम इंटू वी नॉट स्क्वायर, रूट अंडर 3 RT बाई एम स्क्वायर कर दिया, तो ये आ गया 3/2 RT। समझ रहे हो क्या? ये मैंने बस 1 मोल के लिए लिखा है, तुम इसे n मोल्स के लिए मल्टीप्लाई कर सकते हो। यार अब देखो, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मोनो एटॉमिक गैस। अब देखो तुम, यार ये बस मोनो एटॉमिक गैस के लिए फॉर्मूला अवेलेबल है, क्योंकि तुम देखो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और हाफ एम वी नॉट स्क्वायर का मतलब होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉलिक्यूल के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल हो, मगर हम उस चीज को यहाँ पे कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लोकेटेड है। तो यार ये रोटेट किसके अबाउट करेगा? ये तो खुद ब खुद बस एक मॉलिक्यूल है। तो तुम समझ सकते हो कि ये मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहा, इसलिए हम बस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, तब भी सही फॉर्मूला आ रहा है। मगर अगर गैस डायटोमिक या फिर पॉलीएटॉमिक हो जाए तब हम लोग क्या करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। चलो यारो देखते हैं, आइए देखते हैं। फॉर अ जनरल एन एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल at low temperature, the value of kinetic energy is equal to nf by 2 RT, where n equal to degree of freedom of गैस मॉलिक्यूल। भाई साहब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताई है, NF/2 RT। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस तुम ना सिर्फ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बना रहे होगे, बल्कि तुम और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में भी तुम इसका यूज कर रहे होगे। तो यार इसलिए इस वाले टॉपिक को काफी अच्छे से समझना जरूरी है तुम्हारे लिए। तो चलो यार अब इसका मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देता हूँ, और डिफरेंट गैसेस के लिए इस वाले फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो यार नेचर ऑफ गैस वगैरह पे ये डिपेंड कर रहा होता है, और एंड द टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड कर रहा होता है। सो n equal to 5 for diatomic gas at low temperature। यार यहाँ पे 3 डिग्रीज belong to 3 degrees belong to what? Translational, and 2 degrees belong to 3 तो ट्रांसलेशनल को बिलोंग करता है, एंड 2 डिग्रीज जो होता है वो बिलोंग टू रोटेशनल। या रोटेशनल को 2 डिग्री कैसे बिलोंग करता है वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। समझ लो एक्स एक्सिस में रखा है
तो यार ये या तो वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा या तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, समझ रहे हो? वाई एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा एंड जेड एक्सिस के अबाउट ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। और क्योंकि ये खुद ब खुद जेड एक्सिस के अराउंड रखा हुआ है, तो यार ये एक्स, सॉरी मैं फिर से बता देता हूँ तुम्हें, मैं ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं तुम्हें, ताकि तुम इमेजिन कर सको और डिफरेंट केसेस में तुम डिफरेंट फॉर्मूला यार अप्लाई कर पाओ। अ, देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है खुद ब खुद, ठीक है, इट्स केप्ट अलोंग द एक्स एक्सिस, तो मैं उसे थोड़ा ब्लू कर देता हूँ, ये इनिशियल पोजीशन है इसका। तो यार ये ऐसे घूम सकता है या तो वाई एक्सिस के अलोंग इस वाले सर्कल में, या तो ये जेड एक्सिस के अलोंग घूम सकता है इस वाले सर्कल में। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? तुम समझ रहे होगे जरूर से। तो 5/2 RT कम्स आउट टू बी द फॉर्मूला फॉर डायटोमिक गैस। यार अगर मैं ट्राइएटॉमिक की बात करूं तो वही n = 6 फॉर ट्राइएटॉमिक और एनी पॉलीएटॉमिक गैस, फॉर ट्राइएटॉमिक और एनी पॉलीएटॉमिक गैस, और एनी पॉलीएटॉमिक गैस। तुम समझ रहे हो इस बात को? तो यार सिमिलरली फॉर्मूला आ जाएगा √3RT आ जाएगा, क्योंकि तुम 6/2RT कर रहे हो। यार अगर तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हें एक और इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ऐसे तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज या फिर जो सबसे ट्रिकी पार्ट जिससे जेई क्वेश्चंस पूछते हो और ये कम पढ़ाया जाता है, वो है द कन्वर्जन ऑफ ऑर्डर्ड एनर्जी इनटू डिसऑर्डर्ड एनर्जी। ओके यार समझ लो, एक ये वेसल है जो कि v0 वेलोसिटी से जा रहा है और इसमें एक गैस है जिसका टेम्परेचर T है। तो यार गैस का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और मान लो इसकी मास m है, वेसल की मास गैस मॉलिक्यूल्स के साथ। तो यार ½ m v0² जो है वो हो जाएगा डेल्टा U के बराबर, कि NF/2R इंटू डेल्टा टी। जब तुम इस वेसल को स्टॉप करोगे तो डेल्टा टी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर्ड मोशन था काइनेटिक एनर्जी वाला वो डिसऑर्डर्ड मोशन में बदल जाएगा इंटरनल एनर्जी का। तो दोस्तों ये चैप्टर यही खत्म होता है। बस तुम क्वेश्चंस लगाओ और जो डाउट्स आ रहे हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको फाइनली ले लूं लास्ट वाले सेशन में। तो थैंक यू, जय